हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में मेडिसिन की मैन्युफैक्चर डेट के बेस पे उसकी एक्सपायरेशन डेट और स्टेटस को निकालना सीखेंगे। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। यहाँ पर हमारे पास मेडिसिन से रिलेटेड एक टेबल है जिसमें कॉलम नंबर बी में हमारा मेडिसिन है और कॉलम नंबर सी में उस मेडिसिन का मैन्युफैक्चर डेट है। कॉलम नंबर डी में हमारा उसका एक्सपायरेशन पीरियड है जो कि डे में है। हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि उस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट को एक्सट्रैक्ट करना और साथ ही साथ उसका स्टेटस शो करना। एक्सपायरेशन डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरेशन पीरियड को ऐड करेंगे। इज इक्वल टू C4 का रेफरेंस प्लस D4 का रेफरेंस, एंटर। आप देखेंगे कि हमारा एक्सपायरेशन डेट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमारा होता है स्टेटस। करंट स्टेटस शो करने के लिए हम एक्सपायरेशन डेट को टुडे से माइनस कर देंगे, बिकॉज टुडे सिस्टम का डेट को रिटर्न करके देता है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और इसे ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमें एक अजीब सा नंबर शो कर रहा है। इसे हमें नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मैं Ctrl 1 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। मैं कैटेगरी में जनरल सिलेक्ट करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि जो वैल्यू माइनस में है इसका मतलब है कि वो मेडिसिन एक्सपायर्ड हो चुकी है, और जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उसका मतलब है कि मेडिसिन अभी एक्सपायर्ड नहीं हुई है, और जो वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि आज वो मेडिसिन एक्सपायर होने जा रही है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को इन नंबर के साथ ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। यहाँ पर मैं इफ फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में इस फॉर्मूले को एज इट इज रखूंगा और यहाँ पर चेक करूंगा लेस देन 0 हो, तब इस फॉर्मूले को मैं अगेन यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और उससे पहले मैं यहाँ पर ABS फंक्शन यूज करूंगा, बिकॉज मुझे नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और एंड परसेंट के साथ यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कि अगर वो लेस देन 0 है तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। देन यहाँ पे मैं अगेन इफ फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, इस फंक्शन को अगेन पेस्ट करूंगा और चेक करूंगा ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पर वो वैल्यू शो करे और साथ ही साथ उसका स्टेटस शो करे एज ए डेज लेफ्ट। अदरवाइज उस वैल्यू में अगर 0 हो तो शो करे टुडे एक्सपायरिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसे ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डेट वो स्टेटस हमें शो कर रहा है। अब हम इसे करेंगे फॉर्मेटिंग। इससे पहले मैं यहाँ पर इनमें कुछ स्पेस क्रिएट कर देता हूँ जिससे हमें पता लगे कि नंबर और उसका स्टेटस अलग अलग है। जैसे ही मैं इसे ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि क्लियरली हमें उसका स्टेटस शो करेगा। अब हम इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज पे हमें उस कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। देन कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, देन सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। उसके बाद स्पेसिफिक टैक्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड विद, यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेज लेफ्ट। देन फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट में रहने देंगे और ऑटोमेटिक में हम अब उसका कलर चूज कर लेंगे जैसे कि ग्रीन। ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं हुआ है उसका फॉन्ट ग्रीन हो गया है। देन अगेन मैं जाऊंगा, न्यू रूल में जाऊंगा, अगेन सेकंड ऑप्शन में क्लिक करूंगा, अगेन मैं जाऊंगा स्पेसिफिक टैक्स, देन यहाँ पे एंड विद, यहाँ पे क्लिक करूंगा और टाइप करूंगा एक्सपायर्ड और उस एक्सपायर्ड को लिख दूंगा एज ए फॉन्ट कलर में मेंशन कर दूंगा रेड। ओके। आप देखेंगे जो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका है उसका फॉन्ट कलर रेड में हो गया है। अगेन जाऊंगा, न्यू रूल क्लिक करूंगा, सेकंड ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाऊंगा, एंड विद, यहाँ पर टाइप कर दूंगा मैं टुडे
एक्सपायरिंग, और फॉर्मेट में जाके उसका फॉन्ट कलर चूज कर लूंगा एज ए लाइट ब्लू। ओके ओके, आप देखेंगे कि जो टुडे एक्सपायरिंग है उसका जो फॉन्ट कलर है वो स्काई ब्लू में शो करेगा। इसी के बेस पे हम अपना मेडिसिन से रिलेटेड रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस डेट पे कौन सा मेडिसिन एक्सपायर हो चुका है और किस बेस पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एक्सपायरेशन पीरियड है डेज में ना होके ईयर्स में होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 1 1, तो उसका एक्सपायरेशन डेट किस तरह से निकालना होता है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ई डेट। ई डेट में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है हमारा स्टार्ट डेट। हम मैन्युफैक्चर का डेट लेंगे, देन कोमा, और ईयर का जो D4 का जो सेल रेफरेंस है उसे लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि ईयर के बेस पे हमारा एक्सपायरेशन डेट एक्सट्रैक्ट हो चुका है और उसी के बेस पे स्टेटस भी शो कर रहा है।